एक ऐसी जगह जो इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर वहां कुछ मिनट के लिए भी गड़बड़ हो जाए तो न्यूयॉर्क से लेकर न्यू दिल्ली तक हर जगह हाहाकार मच जाता है। यह दुनिया की इकोनॉमी की वो गले की नस है जहां से रोज दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। पानी का एक नैरो पैसेज जिसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ वॉरशिप्स घूमते हैं, टैंकर्स को सीज कर लिया जाता है और एक छोटी सी गलतफहमी एक बड़ी जंग शुरू कर सकती है। इस टेंशन की वजह से आपके और मेरे लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे रास्ते की जरूरत ही खत्म कर दी जाए? क्या हो अगर हम जियोग्राफी को ही बदल दें? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दीवाने प्लान की जिस पर अनुमान है कि 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आ सकता है। यह एक ऐसा प्लान है जो इस खतरनाक चोक पॉइंट को हमेशा के लिए बाईपास कर देगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना क्रिटिकल क्यों है। पर्शियन गल्फ में दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत और कतर। इन सभी देशों से निकलने वाला ऑयल टैंकर समुंदर के रास्ते दुनिया भर में जाने के लिए इसी एक रास्ते का इस्तेमाल करता है। रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल यहां से गुजरता है। ये इतना ज्यादा है कि दुनिया में हर 5 में से 1 बैरल तेल यहीं से आता है। यह गली अपने सबसे संकरे पॉइंट पर सिर्फ 21 माइल्स यानी लगभग 34 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें भी जहाज़ों के आने जाने के लिए सेफ शिपिंग लेन सिर्फ 2-2 माइल चौड़ी हैं। यानी इतने बड़े समुंदर में बस एक छोटी सी सड़क। अगर इस सड़क पर ट्रैफिक जैम हो जाए या इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप पड़ जाएगी। इसी डर और रिस्क को देखते हुए दशकों से इंजीनियर्स और स्ट्रेटजिस्ट्स एक बहुत ही बोल्ड आइडिया पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप मैप देखें तो ओमान का एक हिस्सा जिसे मुसंदम पेनिनसुला कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नोक की तरह निकला हुआ है। कई जगहों पर इस जमीन के टुकड़े के पार पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच की दूरी सिर्फ कुछ दर्जन माइल्स ही है। तो आइडिया यह है कि क्यों ना इस पूरे जमीन के टुकड़े को काटकर एक विशाल नहर यानी कैनाल बना दी जाए। इससे जहाज पर्शियन गल्फ से निकलकर सीधे इस नई कैनाल से होते हुए खुले समुंदर में पहुंच जाएंगे। उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जियोपॉलिटिकल टेंशन और संकरे रास्ते से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। कागज पर यह आइडिया एक अल्टीमेट सॉल्यूशन लगता है, एक ऐसा प्लान जो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी चोक पॉइंट का अस्तित्व ही मिटा दे। अब आप सोचेंगे कि इस सब में इंडिया का क्या रोल है। देखिए, इंडिया अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है। और इस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों से आता है, जिनका तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही हम तक पहुंचता है। इसका मतलब साफ है, जब भी हॉर्मुज में टेंशन बढ़ती है तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा सीधा सर पर आ जाता है। हमारी पूरी इकोनॉमी इस रूट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसलिए हॉर्मुज का कोई भी ऑल्टरनेटिव जैसे कि मुसंदम कैनाल इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह हमें एक स्टेबल और सुरक्षित एनर्जी रूट दे सकता है। चैलेंज नंबर 1, पहाड़ रेत नहीं। तो अगर यह आइडिया इतना ब्रिलियंट है तो अब तक इस पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ? यहां आती है रियलिटी। मुसंदम पेनिनसुला कोई सपाट रेगिस्तान यानी फ्लैट डेजर्ट नहीं है। यह 1000 माउंटेन्स का हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट के सबसे कठोर और ऊंचे नीचे पहाड़ों में से एक है। यहाँ लाइमस्टोन की नुकीली चोटियाँ यानी पीक्स सीधे समुंदर से 2000 मीटर यानी 6500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक जाती हैं। यहाँ कैनाल बनाने का मतलब रेत या मिट्टी खोदना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाना और काटना होगा।
आज के मॉडर्न ऑयल टैंकर्स, जिन्हें VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहते हैं, इतने विशाल होते हैं कि उनके लिए कैनाल को बहुत गहरा और चौड़ा बनाना पड़ेगा। इस काम में लाखों करोड़ टन पत्थर को काट कर हटाना होगा, जिसका एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट भी भयानक होगा। चैलेंज नंबर 2, इंजीनियरिंग और पैसा। अब बात करते हैं पैसे की। पनामा कैनाल को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट में लगभग $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मुसंदम कैनाल इससे कई गुना बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसकी लागत hundreds of billions of dollars तक जा सकती है, यानी 8 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा। इतना पैसा कहां से आएगा? कौन से देश इसमें इन्वेस्ट करेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इंजीनियरिंग का चैलेंज और बेहिसाब पैसा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। चैलेंज नंबर 3, असली खेल पॉलिटिक्स का। मान लीजिए टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों का इंतजाम हो भी गया, फिर भी सबसे बड़ी रुकावट है पॉलिटिक्स। मुसंदम पेनिनसुला ओमान देश का हिस्सा है और अभी तक ओमान की ऐसी कोई ऑफिशियल प्लानिंग नहीं है। उनका फोकस इस एरिया में टूरिज्म और पोर्ट्स डेवलप करने पर है, न कि अपने पहाड़ों को काटकर एक शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्त इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होगा। रीजन के सभी देशों को इस पर राजी होना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना पड़ेगा और इसकी सिक्योरिटी की लॉन्ग टर्म गारंटी देनी होगी। जियोपॉलिटिकल रूप से इतने सेंसिटिव इलाके में ऐसी सहमति बनना लगभग नामुमकिन है। एक नया चोक पॉइंट है। और आखिरी सबसे जरूरी बात, क्या यह कैनाल सच में समस्या को सुलझा देगी? शायद नहीं। यह वल्नरेबिलिटी को खत्म नहीं करेगी, बस उसकी जगह बदल देगी। फिर ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह इस एक आर्टिफिशियल कैनाल पर डिपेंड हो जाएगी और किसी भी कैनाल की तरह इसे भी ब्लॉक किया जा सकता है। एक टैंकर जमीन में फंस गया, कोई आतंकी हमला हो गया या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, इनमें से कुछ भी इस रूट को रातों रात बंद कर सकता है। दुनिया एक बॉटलनेक से निकलकर दूसरे में फंस जाएगी। कंक्लूजन तो मुसंदम कैनाल का आइडिया एक सपना है, जियोग्राफी को अपनी मर्जी से बदलने का सपना, दुनिया के सबसे नाजुक चोक पॉइंट को मिटाने का सपना, लेकिन हकीकत बहुत जिद्दी है। पहाड़ों को हिलाना मुश्किल है और पॉलिटिक्स को हिलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही है जो वो हमेशा से था, दुनिया का सबसे जरूरी और सबसे कमजोर एनर्जी कॉरिडोर। और जब तक दुनिया इस पर निर्भर है, मुसंदम कैनाल जैसा आइडिया इंजीनियर्स और हम जैसे लोगों के दिमाग में आता रहेगा, जो सोचते हैं कि हमारा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम आखिर कितना नाजुक है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? क्या ये 8 लाख करोड़ रुपए का प्लान कभी हकीकत बनेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।